सुजानगढ़ की ठरड़ा रोड स्थित भोपा बस्ती व जोगी बस्ती के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मीटिंग की और मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी। बस्ती के लोग सुबह भोपा बस्ती में एकत्रित हुए और कहा, करीब 30 फाइलें बिजली विभाग में जमा है, लेकिन हमें बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए। एकमात्र जवाब मिलता है, आप गोचर पर बैठे हो तो कनेक्शन कैसे मिलेगा। इस बारे में शेरनाथ जोगी ने बताया कि पास में ही गोचर भूमि पर शराब ठेका है, उसमें बिजली का कनेक्शन देते वक्त बिजली विभाग ने एक भी बहाना नहीं बनाया। इसी प्रकार गोचर भूमि पर ही स्कूल है जिसमें बिजली पानी के सारे कनेक्शन हैं। हम 70-80 सालों से इसी गोचर पर बैठे हैं और हमें बिजली और पानी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती। लोगों ने साफ सवाल किया, क्या प्रशासन की नज़र में हम लोग इंसान नहीं हैं। मोकनाथ ने कहा कि हमारे बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं होता क्योंकि बस्ती में लाइट नहीं है। वहीं छात्रा सपना जोगी कहती हैं, हमें स्कूल में मास्टर कहते हैं कि नहाकर आया करो। अब जब पीने के लिए पानी मुश्किल से बाहर से लाया जाता है तो नहाना तो 10 दिनों में एक बार ही संभव हो पाता है। कुछ इस प्रकार की समस्याएं बताते हुए सारी पार्टियों के नेता वोट लेते हैं, ऐसा लोगों ने कहा और कहा कि हमारे लिए बिजली पानी की सुविधा तक मुहैया नहीं करवाई जाती, इसीलिए हमें इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। दूसरी ओर मीटिंग के दौरान महेश सासी, लिचुनाथ, जेठनाथ, विक्रमनाथ, बनवारी, छोटूराम, मूलनाथ, बाबूलाल बोपा, धन्नानाथ जोगी, जगदीश बोपा, भादरनाथ जोगी, लिखमनाथ, झमकू देवी, सजना देवी, राजू देवी, मोहनी, सुवा, जिमा देवी सहित अनेक बस्तीवासी लोग मौजूद रहे। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस समस्या का क्या समाधान निकालेगा। लाइट नहीं लगेगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे मोदी आओ चाहे अशोक गहलोत साहब आओ, हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारे पानी और लाइट जो भी पार्टी लगाएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। कितने सालों से हम बहुत 60 साल होगी साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। और ये देखो हमारे से ठग के और सरकार ने ये रसीदें कटवाई है 20 हमारे जोगी और भोपा समाज की लाइट की। अगर हमारे लाइट नहीं लगनी थी तो हमारा 30,000 रुपया गवर्नमेंट ने क्यों खाया, फालतू ये रसीद क्यों कटवाई हमारी। उससे हम कह देना था कि आपके लाइट नहीं लगे तो हम आपकी रसीद नहीं बनाएंगे। बता रहे हैं वो मुझे बता रहे कि गाउचर है। अगर गाउचर कह के वो पैसे तो लूटने आ गया उसको, और अगर लाइट का जवाब देना नहीं आता है। ये ठेका है हमारे 2 कदम दूर है हमारी जमीन में, उसमें लाइट लगी हुई क्यों। दारू पीने वाला को चांदना चाहिए, हमारे बच्चा परेशान है, दुख पा रहे, उसके लिए लाइट नहीं लगाते। वो पीने वालों के लिए चांदना कर दिया उसने। हमारे घरों में सांप आते सर, आप एक रात आके उसके लिए लाइट जाती है, उसी को रोड जाती है, उसी के लिए चाहे टीबो में 10 किलोमीटर होते तो उसी के लिए लाइट पानी जाती है और रोड जाती है उसी के लिए। हम यहाँ 60 घर है, हमारा 450 वोट है हमारे, उसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम इंसान नहीं है। मैं भी तो इंसान है, हमारे बच्चों को परेशान होता है, मच्छर खाते हैं तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसी के लिए हमारे को हॉस्पिटल भागना पड़ता है। लाइट नहीं है तो हम पंखा कैसे जलाएंगे, लाइट कैसे चांदना करेंगे। हम यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे कोई भी साधन है, ऊँट छकड़ा है, जैसे कोई बेल बर्द है तो हमारा छकड़ा आता है तो यहाँ पंचर हो जाता है, रोज हमारे को पंचर कटवाना पड़ता है। नहीं हमारे रोड होती है, नहीं हमारे पानी होते हैं, नहीं हमारे कोई लाइट की सुविधा है और नहीं हमारे कोई मकान की सुविधा है। मकान की सुविधा आती है तो वो वापस चली जाती है क्योंकि हमारे को मिलती नहीं है। हमारी ये तो साहब ये देखो, ये तो हमारे ये किचन है, इस पर तो हम बर्तन रखते हैं, रोटी रखते हैं, ये किचन है हमारे, ये हमारे मकान है रहने के लिए। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे अब की बार। कनेक्शन है क्या है उसमें है, ठेका है हमारे पास में, उसमें लाइट है। गौ हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर टूटी लगी हुई है। और हमारी जमीन के अंदर, हमारी जमीन के टच ठेका है वो हमारी जमीन से ही है, उसी के अंदर लाइट दे रखी है और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मेड में बोलती कि आप नहा करके क्यों नहीं आते। हमारे पास पानी भी नहीं है तो हम नहा करके कहाँ से जाए, और हम अपना टाइम पर होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें रोड़े करते हैं, इसलिए हम हमारा होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं है और नहा करके जाए तो पानी भी नहीं है। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से शुरू हुआ।
जो नातो तालाब, गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड, घंटाघर चौक, स्टेशन रोड, बस स्टैंड, अशोक स्तंभ से होकर गणपति होटल के पास पहुंचकर विसर्जित हुआ। करीब 2.25 घंटे के संचलन का भाजपा कार्यालय, घंटाघर चौक, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल के पास आदि स्थानों पर पुष्प वर्षा करके लोगों ने स्वागत किया। एडवोकेट मनीष दादीस ने बताया कि रामनवमी महोत्सव के तहत गाड़ोदा आश्रम के महंत महावीर जति महाराज के सानिध्य में पथ संचलन निकाला गया। संभाग से आए उत्कर्ष संयोजक राकेश शर्मा की देखरेख में निकाले गए पथ संचलन में मनीष बेदी, ओम प्रकाश उनवाल, कमल परम तूनवाल, कमल डागा, रिचपाल विजानिया, विजय चौहान, बलराम सोनी, पवन प्रजापत सहित सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवकों ने भाग लिया।